उत्तर प्रदेश में जनसंख्या नियंत्रण नीति को लेकर पूरे देश में बवाल मचा हुआ है। किसी को राजनीतिक समीकरण बिगड़ने का डर है तो किसी को सामाजिक, और कुछ लोग इसे कुदरत के खिलाफ बगावत के तौर पर भी देख रहे हैं। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि यहाँ पर सिर्फ विपक्ष के अंदर ही खलबली नहीं मची हुई है, विपक्ष से ज्यादा रार खुद सत्ता पक्ष के अंदर मच रही है। उनको ऐसा लगता है कि राजनीतिक वर्चस्व को लेकर जो सामाजिक भागीदारी है उसमें कुछ अंतर पैदा हो सकता है, और ये बात आगे तक भी पहुंच चुकी है। चाइना 1 मिनट में 10 बच्चे 9 बच्चे पैदा कर रहे हैं, हम 1 मिनट में 31 बच्चे 33 बच्चे पैदा कर रहे हैं। जहाँ की जनसंख्या का सवाल है, जनसंख्या के जहाँ इतने नुकसान है तो कहीं फायदे भी हैं। हिंदुस्तान की आबादी इतनी बड़ी जनसंख्या एसेट भी है। जनसंख्या नियंत्रण ये देश की भी और वक्त की भी ज़रूरत है, और मुझे लगता है कि अगर कोई राज्य उत्तर प्रदेश इस दिशा में जागरूकता के लिए लोगों को तैयार करने के लिए काम कर रहा है तो इसका स्वागत होना चाहिए। घबराओ नहीं, ले आओ जनसंख्या कानून पास कर दो। याद कर लेना, जब नसबंदी कहाँ ले आई थी इंदिरा जी तो देश से सरकार चली गई थी। लागू करो, तुमको पता लग जाएगा भैया। ऐसा नहीं है कि पहली बार ये कानून किसी राज्य में लागू हो रहा है। मध्य प्रदेश और राजस्थान में तो 2 बच्चों से ज्यादा होने पर स्थानीय निकाय के चुनाव लड़ने पर रोक है ही, मगर उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा राज्य है और यहाँ पर जब कोई फैसला लिया जाता है तो उस पर सियासत भी उतनी ही बड़ी होती है। तो राज की बात यह है कि यूपी में योगी सरकार के फैसले से पार्टी के बाहर से लेकर भीतर तक ऊहापोह की स्थिति बन गई है। भविष्य में बनने वाले हालातों का भय बहुतों को परेशान कर रहा है, खास तौर से उन्हें ज्यादा जिनके जीवन की लीक राजनीति से जुड़ी हुई है। जनसंख्या नीति 2021 से 30 समाज के विभिन्न तबकों को ध्यान में रख करके जनसंख्या नीति को लागू करने का कार्य आज प्रदेश सरकार कर रही है। बेहतर यही है कि इतने दिनों शादी ब्याह बंद कर दो, 20 साल तक कोई शादी नहीं कर सकेगा, बच्चे पैदा ही ना हो। भारतीय जनता पार्टी की जो जनसंख्या नीति उत्तर प्रदेश सरकार लेके आ रही है उसमें जनता से भी सुझाव हम लोग मांग रहे हैं। राज की बात यह है कि उत्तर प्रदेश के 30 से ज्यादा प्रतिनिधियों ने, जिनमें विधायक और मंत्री भी शामिल हैं, उन्होंने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात की है और जनसंख्या नीति को लेकर अपनी चिंताओं को साझा किया है। दरअसल अगर स्थानीय निकायों में धार्मिक और जातीय आधार पर गणित देखें तो 13% मुस्लिम और 12% सवर्ण प्रतिनिधि हैं। जाहिर है कि एससी और ओबीसी से ज्यादा लोग हैं। वैसे राजनीतिक रूप से धारणा तो यह है कि मुस्लिम समुदाय में 2 से ज्यादा बच्चे वाली आबादी ज्यादा है, मगर अनुपात का भले फर्क हो, लेकिन हिंदुओं में भी, खास तौर से ओबीसी और एससी वर्ग में भी 2 से ज्यादा बच्चे वाले अभिभावक खासे हैं। हालांकि ड्राफ्ट में निकायों के जनप्रतिनिधियों का ही जिक्र है, लेकिन अगर यह कानून विधानसभा तक लागू हुआ तो केवल भाजपा के ही 152 विधायकों पर कानून की तलवार लटक जाएगी, क्योंकि उनके 2 से ज्यादा बच्चे हैं। बीजेपी के जिन प्रतिनिधियों ने सीएम योगी से मुलाकात की, उनसे इल्तिजा की कि जो 2 बच्चों का नियम है उसके लिए कोई अग्रिम एक तारीख तय कर दी जाए। कहीं ऐसा ना हो कि पीछे से अगर ये लागू होता है तो उन सबका ही राजनीतिक जीवन खतरे में आ जाए। तो आप ये समझिए, यहाँ राज की बात यह है कि जो सीएम से लगातार प्रतिनिधियों के साथ मुलाकात हो रही थी वो सिर्फ सामाजिक और राजनीतिक कारणों से नहीं थी, बल्कि जनसंख्या नियंत्रण कानून के बाद जो तमाम लोगों पर बाद में तलवार लटक सकती है उसकी काट को लेकर। दरअसल जनसंख्या के आंकड़ों पर जाएं तो मुस्लिम समाज की जनसंख्या वृद्धि दर 25% से 17% पर पहले ही आ चुकी है और हिंदुओं की जनसंख्या वृद्धि दर 17% से 11% हो चुकी है। मतलब ये हुआ कि लोग जागरूक हुए हैं, तो क्या ऐसे में उन पर एक सख्त कानून लागू करना
उचित होगा? दूसरा मसला सामाजिक संतुलन और समीकरणों से भी जुड़ा हुआ है। अगर आंकड़ों पर जाएं तो एससी और ओबीसी की जनसंख्या वृद्धि दर जनरल कैटेगरी की तुलना में ज़्यादा है। तो ये कानून अगर लागू होता है तो उनको चिंता ये है कि आगे प्रतिनिधित्व को लेकर एक असंतुलन स्थापित हो सकता है। तो ये तो रही इस सामाजिक समीकरण की बात, लेकिन विपक्ष ने इससे आगे जाकर एक कदम और योगी पर मुस्लिमों को टारगेट करने का आरोप लगा दिया है। उनका कहना है कि इस कानून को इस तरीके से प्रोजेक्ट किया जा रहा है कि जैसे मुस्लिम ही आबादी बढ़ाने के लिए जिम्मेदार हैं। और ये अंदाजा है कि 2025 तक 2 बच्चे एक महिला पर हमारा वो एवरेज आ जाएगा। उसके बाद अगर 2 से कम होती है तो फिर जनसंख्या कम होने लगेगी। तो ये इशू नहीं है, इशू है महंगाई का, इशू है बेरोजगारी का, हर चीज में तो महंगाई बढ़ती जा रही है। इशू है वैक्सीन का, इससे ध्यान भटकाने के लिए सब किया जा रहा है। आज इस जनसंख्या नियंत्रण के लिए कानून बना दें तो कानून से कोई समस्या का हल तो होना नहीं है जब तक कि लोगों में अवेयरनेस ना हो। जन जागरण बहुत जरूरी है। इस संबंध में बिहार ने जो प्रयोग किया है वह बेहतर प्रयोग है और हम समझते हैं कि इसी प्रयोग के बदौलत ही जनसंख्या नियंत्रण आप स्थापित कर सकते हैं। बगैर सामाजिक जन जागरूकता के केवल कानून के बदौलत ये संभव नहीं। इसी बहस के बीच एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने केंद्र और योगी सरकार को घेर लिया है। एआईएमआईएम प्रमुख ने यूपी जनसंख्या नियंत्रण विधेयक के प्रस्ताव पर कहा कि योगी सरकार केंद्र के खिलाफ जा रही है। इस बात के पीछे असदुद्दीन ओवैसी ने दिसंबर 2020 में सुप्रीम कोर्ट में केंद्र की तरफ से दायर हलफनामे का हवाला दिया, जिसमें केंद्र की मोदी सरकार ने कहा है कि सन 2000 की पॉपुलेशन पॉलिसी के मुताबिक 2018 में टोटल फर्टिलिटी रेट 3.2% से घटकर 2.2% ही रह गया है। इस गिरावट के कारण देश में 2 बच्चों की नीति नहीं आ सकती है। मोदी सरकार ने दिसंबर 2020 को सुप्रीम कोर्ट को एफिडेविट लिखकर दिया, जो बीजेपी के एक बहुत बड़ा नेता डाले थे कि 2 चाइल्ड का नॉर्म बना दिया जाए, जिसमें मोदी सरकार ने कहा, मैं अंग्रेजी में पढ़ देता हूं, इंटरनेशनल एक्सपीरियंस शोज दैट एनी कोर्शन टू हैव अ सर्टेन नंबर ऑफ चिल्ड्रन इज काउंटर प्रोडक्टिव एंड लीड्स टू डेमोग्राफिक डिस्टॉर्शंस। जब ये मोदी सरकार नहीं मानने को तैयार है तो ये बात समझ में नहीं आ रही कि 56 इंच के सीने के खिलाफ योगी जा रहा है। ऐसा नहीं है कि इस कानून का विरोध केवल विपक्ष कर रहा है। विश्व हिंदू परिषद ने भी जनसंख्या नियंत्रण को लेकर अपनी आपत्ति जताई है और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का स्पष्ट कहना है कि कानून से नहीं बल्कि शिक्षा से ही जनसंख्या पर नियंत्रण हो सकता है। लेकिन एनसीपी जैसे दल इसके समर्थन में भी हैं और तमाम राज्य भी इसको लागू करने के पक्ष में हैं। लेकिन इतना तो तय हो गया है कि ये जो विरोध का दायरा है संकुचित नहीं, बहुत जटिल, कहीं घटता है कहीं बढ़ता भी है। जनसंख्या नियंत्रण के लिए अगर आप सिर्फ कानून बना करके कोई उसका उपाय करेंगे, ये सभी ठीक से संभव नहीं है जी। आप जरा चाइना का पता कर लीजिए, 1 से 2 किया, अब 2 के बाद भी क्या हो रहा है, तो आप देख लीजिए स्थिति, कहीं भी किसी देश का हालचाल देख लीजिए। ये सबसे बड़ी चीज है कि जब महिलाएं पूरे तौर पर पढ़ी रहेंगी तो इतनी जागृति आती है, इतना कॉन्शसनेस होता है कि अपने आप प्रजनन दर घटेगा और इसमें कोई कम्युनिटी का हो, सब पर ये असर पड़ेगा। हम इस विषय पर विचार करेंगे और आवश्यकता पड़ी तो सरकार को सुझाव देंगे कि 1 बच्चे वाला जो इंसेंटिव देने वाली बात है उस पर सरकार दोबारा सोचे। आंकड़ों पर जाएं तो उत्तर प्रदेश में फर्टिलिटी रेट 1993 में 4.82% था, जो 2016 में 2.7% हो गया है और सरकारी अनुमान है कि 2025 तक ये 2.1% हो जाएगा। इन आंकड़ों को आधार बनाकर भी यूपी की नीति पर सवाल उठने शुरू हो गए। जाहिर है कि ऐसे में योगी सरकार के लिए इस कानून को सर्वसम्मति से पारित कराना तो दूर की कौड़ी है, क्योंकि जिस तरीके के दूरगामी दुष्परिणामों की चिंता जताई जा रही है उसकी अनदेखी करना भी बहुत ज़्यादा आसान नहीं होगा। हालांकि वक्त की ज़रूरत है जनसंख्या नियंत्रण, लेकिन ये कैसे हो
कानून के जरिए, शिक्षा के जरिए ये एक बड़ी बहस है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।